तो जो हमारी ACLs थी वो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ी थी कि यार हमारे पास कैटेगरीज हैं ACLs की, कुछ जो है हमारे पास फिल्टरिंग बेस पे हम यूज कर रहे थे एज अ फिल्टर, ठीक है, और कुछ जो है हम क्लासिफिकेशन के तौर पर पढ़ रहे थे। मैं ACLs की बात करूं जो हमने नेटवर्क्स के अंदर पढ़ी, और फिल्टरिंग के अंदर हमने दो एक्शंस पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था परमिट का और दूसरा हमने पढ़ा था डिनाई का, ठीक है। तो यहां पर भी जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह के रूल्स हैं, और एक हमारे पास है अलाउ रूल, यहाँ हम परमिट का वर्ड नहीं यूज करते, यहाँ हम अलाउ का वर्ड यूज करते हैं, और डिनाई की जगह पर डेफिनेटली हम डिनाई का वर्ड ही यूज कर रहे होते हैं। एक हमारे पास परमिट रूल है, सो एक हमारे पास क्या है अलाउ रूल्स, परमिट की जगह अलाउ, और डिनाई की जगह हमारे पास क्या है डिनाई रूल ही है। जबकि आपने सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर देखा, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वहां पे देयर आर ओनली अलाउ रूल्स, सिर्फ क्या है अलाउ रूल्स हैं, देयर इज नो डिनाई रूल स्पेसिफिकली। आप किसी भी स्पेसिफिक आईपी को ना, स्पेसिफिक आईपी को आप डिनाई नहीं कर सकते, जबकि जो ACLs हैं, नैकल्स हैं, स्पेशली जो हम AWS की बात करें तो इसमें आप स्पेसिफिक आईपी को परमिट भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक आईपी को अगर आपकी सर्विसेज के ऊपर डिनाई करना चाहें तो आप डिनाई भी कर सकते हैं। सो बोथ रूल्स आर अवेलेबल, जो कि AWS के अंदर हम उनको नैकल्स बोलते हैं, वो दोनों रूल्स यहाँ पर क्या आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर वो यही बात करता है कि नैकल्स आर लाइक फायरवॉल विच कंट्रोल ट्रैफिक फ्रॉम एंड टू सबनेट। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो हाईलाइट की जा रही है वो है सबनेट। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का इनके साथ डिफरेंस क्या है कि आपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखा, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप आर एप्लीकेबल ऑन द इंस्टांसेस बेसिस, ये सिर्फ एप्लीकेबल है इंस्टांसेस के ऊपर। लेट मी गो टू पेंट, फेसिंग द प्रॉब्लम। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये सारी आपके कॉन्सेप्ट जो है नैकल्स और सिक्योरिटी ग्रुप्स, इनके कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त क्लियर होंगे इस बात से। देखें, ये है मेरे पास एक सबनेट, और सबनेट से मुराद सपोज करें ये आपका पब्लिक सबनेट है ए, ठीक है, जो कि EU वेस्ट 1A अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, ठीक है। ये है पब्लिक सबनेट, एक पूरा एक सबनेट है, और ये सबनेट क्या था हमारा, फॉर एग्जांपल ये हमारा सबनेट था 10.0.0.0/24, ये हमारा सबनेट था, दिस इज ओवर पब्लिक सबनेट। अब जो नैकल्स है ना, नैकल्स ये बेसिकली अप्लाई होती हैं पूरे के पूरे सबनेट के अंदर, नैकल, यानी कि अगर मैंने ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल करनी है सबनेट के अंदर, इनकमिंग ट्रैफिक को और आउटगोइंग ट्रैफिक फ्रॉम दिस सबनेट, तो आई विल फिल्टर दिस ट्रैफिक थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ नैकल, मैं नैकल के कॉन्सेप्ट से, जो कि एक फायरवॉल है। और ये बेसिकली फायरवॉल, उसने मेंशन भी किया है कि बेसिकली क्या है फायरवॉल है, तो फायरवॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। हाँ, तो आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे हम नेटवर्क वाइज बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम बात कर रहे हैं सबनेट लेवल के ऊपर। तो एक सबनेट के ऊपर हमें क्या दी जा रही है, एक फायरवॉल दी जा रही है। आप उस फायरवॉल से क्या कर सकते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब फर्क समझिएगा जरा। अब ये था सबनेट। अब ये देखें कि इस सबनेट के अंदर, इस पब्लिक सबनेट एक के अंदर अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले एक इंस्टेंस लॉन्च किया था, एक EC2 इंस्टेंस, जो कि हमारा क्या था, फॉर एग्जाम्पल वेब सर्वर था। और इस वेब सर्वर के गिर्द हमने क्या लगा दिया था, एक सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर किया हुआ, एक सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर किया हुआ। ये हमारा क्या है, जो ऑरेंज कलर में, दिस इज ओवर सिक्योरिटी ग्रुप SG। अब इसमें, इस सबनेट में, इस पब्लिक सबनेट A में अभी एक इंस्टेंस है, देयर माइट बी अनदर इंस्टेंस,
यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। यहाँ पे एक और इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस का अपना सिक्योरिटी ग्रुप होगा। एक और इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस का अपना एक सिक्योरिटी ग्रुप होगा। एक और इंस्टेंस होगा, उस इंस्टेंस का अपना एक सिक्योरिटी ग्रुप होगा। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं वो होते हैं इंस्टेंस लेवल के ऊपर। कहाँ पर? इंस्टेंस लेवल के ऊपर। और जो नैकल्स हैं ये बेसिकली कहाँ पर होते हैं? ये सबनेट लेवल के ऊपर होती हैं। जो नैकल्स हैं दे आर ऑन सबनेट लेवल। अब क्या फर्क है सर? फर्क बहुत क्लियर है। सपोज करें कि मेरे यहाँ पर 10 इंस्टेंस हैं, 10 EC2 इंस्टांसेस हैं, 10 EC2 इंस्टांसेस, और मैं सबके ऊपर ना क्या करना चाहता हूँ, HTTPS की ट्रैफिक जो है वो मैं अलाउ करवाना चाहता हूँ। और फॉर एग्जांपल HTTP की ट्रैफिक जो है, सॉरी HTTPS 443 और HTTP जो है उसको क्या करना चाहता हूँ, ब्लॉक करना चाहता हूँ। अब देखें 10 इंस्टांसेस हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप्स की बात करता हूँ तो मुझे हर इंस्टेंस के पे जाना पड़ेगा, हर इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में जाना पड़ेगा। वहां जाके मैं सिर्फ क्या करूंगा? मैं सिर्फ अलाउ रूल डिफाइन करूंगा। और अलाउ रूल क्या डिफाइन करूंगा कि यार HTTPS जो है पोर्ट नंबर 443, ये रूल डिफाइन करूंगा अलाउ का। बाकी कुछ भी नहीं लिखूंगा तो अंडरस्टूड होगा कि HTTPS के अलावा सारी ट्रैफिक क्या है, डिनाई है। और ये काम मुझे एक दफा नहीं, ये काम मुझे 10 इंस्टेंस है तो 10 दफा करना पड़ेगा। 10 के 10 इंस्टांसेस के पास जाना पड़ेगा, मल्टीपल क्लिक्स करने पड़ेंगे और ये मुझे काम करना पड़ेगा। एंड व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ नैकल? नैकल की ब्यूटी क्या है? नैकल की ब्यूटी ये है कि अगर मैं इन तमाम के तमाम इंस्टांसेस के ऊपर सेम सिक्योरिटी लेवल लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे 10 के 10 इंस्टांसेस के ऊपर सिर्फ जो है HTTPS की ट्रैफिक अलाउ हो और HTTP की अलाउ ना हो, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ सबनेट लेवल के ऊपर यानी कि नैकल्स पे जाके एक रूल जो है अलाउ का रखूंगा। और वो क्या होगा कि अलाउ करो HTTPS को पोर्ट नंबर 443 के ऊपर, और बाकी तमाम की तमाम ट्रैफिक इंक्लूडिंग HTTP, इन सब को क्या कर दो? डिनाई कर दो। तो जहां मुझे 10 EC2 इंस्टांसेस के पास अलहदा से जाना पड़ा, उनके सिक्योरिटी ग्रुप्स में अलहदा से जाना पड़ा, यहाँ मैं सिर्फ एक सबनेट के ऊपर जाऊंगा, पब्लिक सबनेट A के ऊपर जाऊंगा और वहां जाकर नैकल्स के अंदर सिर्फ एक लाइन से एक रूल डिफाइन करूंगा और वो सारी की सारी जो ट्रैफिक है तमाम के तमाम EC2 इंस्टांसेस के ऊपर इस पोर्ट पे अलाउ हो जाएगी और बाकी सब पे क्या हो जाएगी? डिनाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक की डिफरेंस है सिक्योरिटी ग्रुप्स और नैकल्स के अंदर, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे बेशुमार क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जी यहाँ तक बात याद है आप लोगों को? क्लियर है सब? और एक चीज मैंने पहले ही थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात की थी, तो अगर हम इसकी चेक करें तो वो एडिट हो चुका होगा। यार सिक्योरिटी ग्रुप एडिट नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। हाँ हाँ, ये नहीं है कि मैं नैकल्स कॉन्फ़िगर करूंगा तो उसका इम्पैक्ट खुद ब खुद सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जब आप नैकल्स के ऊपर रूल को डिफाइन करते हैं ना, तो वो पूरे सबनेट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो जब आपने पूरे सबनेट को प्रोटेक्ट कर लिया है, मतलब आपने पोर्ट नंबर 80 को डिनाई कर दी है, तो वो बेसिकली नैकल से ही कंट्रोल हो रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आप देखें ना, ये समझ लें कि ये मेन बाउंड्री थी और ये मेन एंट्रेंस थी आपकी घर के अंदर जाने की ना। अब घर के अंदर समझ लें आपके बहुत से कीमती सामान पड़े हुए हैं, ठीक है? तो इनको लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। जाके आप मेन डोर के ऊपर जो है ना सिक्योरिटी इतनी अलर्ट कर देते हैं, इनके ऊपर लॉक्स लगा देते हैं कि कोई अंदर जा नहीं सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे लॉक लगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टूड है कि जब आपने यहाँ पे लॉक लगा दिया तो इनके ऊपर लॉक लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नैकल्स के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करता हूँ तो वो सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगी चीजें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? आप बेसिकली पूरे सबनेट को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब सबनेट को आपने प्रोटेक्ट कर लिया, एक रूल आपने डिनाई कर दिया, एक ट्रैफिक स्पेसिफिक ट्रैफिक आपने डिनाई कर दी है, तो यहीं से अंदर नहीं जाने देगा, तो फिर इनके ऊपर लगाने की क्या जरूरत है आपको? आई होप कि आप बात समझ गए हैं। और दूसरी जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी वो ये बताई थी कि यार जो सिक्योरिटी ग्रुप्स है ना, सिक्योरिटी ग्रुप्स दीज आर स्टेटफुल। ये क्या है? स्टेटफुल है। और जो नैकल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी ग्रुप्स, नैकल्स जो है ये बेसिकली आपकी क्या होती हैं? दीज आर द स्टेटलेस। ये क्या होती हैं? स्टेटलेस होती हैं। और स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है, मेरा ख्याल हम डिटेल के अंदर जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं।
नहीं मोहसिन, आप थोड़ा सा ना इसको दूसरे अंदाज में जाना चाह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल इस तरफ नहीं आना चाह रहा, ना ऐसा कोई मकसद है यहाँ पर। अलाउ करने के लिए हर लेवल पे करना होगा। अच्छा, आप इस तरीके से अगर कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक चीज आपने मतलब सबनेट लेवल के ऊपर पोर्ट नंबर 80 जो है वो अलाउ कर दी है, तो फिर बाद में वो हर इंस्टेंस के ऊपर भी पोर्ट नंबर 80 ओपन होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब अगर आपने यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 ओपन कर दी है, लेकिन इंस्टेंस लेवल के ऊपर पोर्ट नंबर 80 नहीं है, तो डेफिनेटली वो काम नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ इंस्टांसेस के ऊपर पोर्ट नंबर 80 को अलाउ करना हो, कुछ के ऊपर ना करना हो, तो डेफिनेटली फॉर डीप डाइव अगर आपने जाना है इसके ऊपर, तो ये काम तो लाजमी करना पड़ेगा। अब ये भी तो नहीं ना हो सकता कि आप सबनेट लेवल के ऊपर पोर्ट नंबर 80 को अलाउ कर दें और इंस्टेंस लेवल के ऊपर पोर्ट नंबर 80 को आपको कोई अलाउ रूल डिफाइन ना करें, तो डेफिनेटली आप सबनेट के अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन फिर उस इंस्टेंस के ऊपर पोर्ट नंबर 80 के ऊपर आप नहीं जा पा रहे होंगे। बिल्कुल, अगर आप इस अंदाज से बात करें तो बिल्कुल सही बात करें, ऐसा ही है। तो प्रैक्टिकली अगर मजीद देखा जाए, तो वापस आते हैं जरा स्लाइड्स के ऊपर और फिर जंप करते हैं जरा अपनी कंसोल के ऊपर। सो ACL आर लाइक फायरवॉल व्हिच कंट्रोल ट्रैफिक फ्रॉम एंड टू सबनेट की तरफ आने वाली सबनेट से जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। डिफॉल्ट नेकल्स अलाउ एवरीथिंग आउटबाउंड एंड एवरीथिंग इनबाउंड। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या वर्ड लिखा हुआ है? डिफॉल्ट ACL। और डिफॉल्ट ACL में क्या होता है? कहता है डिफॉल्ट ACL में हर चीज आउटबाउंड, हर चीज इनबाउंड क्या होती है? अलाउ होती है। तो ये बात मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा भी सकता हूँ कि आप अपने इसी VPC के सेक्शन में आए और अंडर द सिक्योरिटी यू कैन फाइंड द नेकल्स। आप नेकल्स पे क्लिक करें एंड वी हैव द डिफॉल्ट ACLs। एक डिफॉल्ट VPC के साथ एसोसिएटेड है और एक डेमो VPC के साथ जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो जब भी आप डिफॉल्ट VPC की बात करें तब भी नैकल बनी हुई होती है। जब आप कस्टम VPC अपना VPC क्रिएट करें उसके साथ भी एक ACL डिफॉल्ट के तौर पर अटैच हो जाती है। और जो डिफॉल्ट ACL होती है उसका प्रूफ यही होता है कि डिफॉल्ट के नीचे क्या लिखा होता है? यस लिखा होता है। और उसने कहा कि जो डिफॉल्ट ACL होती है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेमो VPC की ACL खोलता हूँ और ACLs के अंदर जाकर अगेन यू कैन फाइंड द इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स जो कि आप लोगों को सिक्योरिटी ग्रुप्स में भी नजर आते थे। तो अगर आप यहाँ पर आए तो जरा गौर से देखें, हम बात करें इस पर इनबाउंड रूल्स की, और इनबाउंड रूल्स के अंदर रूल नंबर 100 क्या कहता है कि हर तरह की ट्रैफिक, हर तरह की प्रोटोकॉल, हर तरह की पोर्ट्स किसी भी सोर्स से क्या है? अलाउ है। और स्टेरिक जो कि एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, वो उसमें क्या आ रहा है? आपको डिनाई नजर आ रहा है। तो लेकिन रूल नंबर 100 में अगर हर तरह की ट्रैफिक अलाउ है, तो दैट मीन्स के इस रूल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होनी चाहिए कि ACL जो है वो रूल नंबर पे अवेल्यूएट होते हैं। रूल नंबर 5 पहले अवेल्यूएट होगा, रूल नंबर 10 बाद में होगा, रूल नंबर 15 थर्ड नंबर पे होगा। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। और अगर कोई चीज आपने रूल नंबर 5 में अलाउ कर भी दी है और रूल नंबर 10 में उसी सेम पोर्ट को आप क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं, तो कभी भी डिनाई नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगी? अलाउ रहेगी, क्योंकि पहली लाइन पहले एग्जीक्यूट होती है। तो ACL जो है वो रूल नंबर पे अवेल्यूएट होती है। तो रूल नंबर 100 पे हर तरह की ट्रैफिक अलाउ है बाय डिफॉल्ट। और अगर आप आउटबाउंड डायरेक्शन की बात करें तो आउटबाउंड रूल्स के अंदर भी हर तरह की ट्रैफिक क्या है? बिल्कुल अलाउ है इस टाइम, ठीक है। तो ये बात वो यहाँ पे कर रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा अभी। तो जो कि डिफॉल्ट ACL है, कहता है अलाउज एवरीथिंग आउटबाउंड एंड एवरीथिंग इनबाउंड। हर तरह की ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड डिफॉल्ट ACLs में अलाउ होती है। वंस नेकल्स पर सबनेट, न्यू सबनेट्स आर असाइन्ड द डिफॉल्ट ACL। कहता है एक सबनेट के लिए एक नेकल होती है, और अगर नए सबनेट्स हो तो उनको असाइन करनी, खुद ब खुद ही डिफॉल्ट ACL जो है उसको असाइन हो जाती है। जैसे अभी मैंने 4 सबनेट्स क्रिएट किए आप लोगों के सामने, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट। तो आप देखें मैंने कहीं पे आके एसोसिएट किया था इनको नेकल्स के साथ, लेकिन आप देखें तो जैसे ही आपने 4 सबनेट्स क्रिएट किए ना, वो चारों के चारों सबनेट्स जो हैं वो इस डिफॉल्ट ACL के साथ खुद ब खुद क्या हो चुके हैं? एसोसिएट हो चुके हैं। दोबारा सुन लीजिएगा बात। आपने डेमो VPC बनाया और उसके अंदर 4 सबनेट्स बनाए, 4 सबनेट। वो 4 के 4 सबनेट्स जो हैं उनको बाय डिफॉल्ट ACL जो है उसके साथ क्या हो गए? एसोसिएट हो गए। और जो डिफॉल्ट ACL है उसमें हर तरह की इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स जो है वो उसमें हर तरह की ट्रैफिक अलाउ होती है। और यही वजह है कि मैं बड़ी आसानी से
बगैर कोई रूल्स मेंशन किए मैं इंटरनेट पे भी जा रहा हूँ, मैं अपने पब्लिक सबनेट से प्राइवेट पब्लिक इंस्टेंस से प्राइवेट इंस्टेंस पे एसएसएच करके भी आ गया और अपने प्राइवेट इंस्टेंस से मेरी ट्रैफिक आईसीएमपी की बाहर भी जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो डिफ़ॉल्ट एसीएल है उसमें हर तरह की ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड क्या है अलाउ है, ठीक है? तो अब लिहाजा हमें क्या देखना है, हमें कुछ चीज़ें जो है वो कंसिडर करनी है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकली इसको हम देखना चाहते हैं। ये तो डिफ़ॉल्ट एसीएल का बिहेवियर। अगर आप कस्टम एसीएल बनाते हैं, अपनी एसीएल डिफाइन करना चाहते हैं, तो जब आप नई एसीएल बनाते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है, उसमें हर तरह की ट्रैफिक अलाउ नहीं होती। क्या मतलब है मेरी इस बात का? मेरी बात का मतलब ये है कि अगर मैं एक नई एसीएल क्रिएट करता हूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बात है। अगर मैं नई एसीएल क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये एसीएल जो है मेरे पब्लिक सबनेट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ पब्लिक सबनेट एसीएल, ये मेरी पब्लिक सबनेट की मैं एसीएल बना रहा हूँ और इसको मैं अपने डेमो वीपीसी के साथ अटैच कर रहा हूँ और ये मैं एसीएल क्या करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने एक नई एसीएल बनाई और देखें जो मैंने एक नई एसीएल बनाई उसके नीचे डिफॉल्ट के नीचे क्या लिखा नजर आ रहा है? नो, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ ऑटोमेटिकली कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं होता अनटिल अनलेस कि आप खुद से सबनेट एसोसिएशन में जाके इसके साथ कोई सबनेट एसोसिएट ना कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए ना, मेरे पास 2 पब्लिक सबनेट्स हैं और मैंने एक नई एसीएल बनाई है जो कि पब्लिक सबनेट के लिए मैंने एक एसीएल बनाई है। तो अब मैं चाहूँगा कि वो जो मेरे 2 पब्लिक सबनेट्स हैं ना, वो इस डिफ़ॉल्ट एसीएल से निकलें और मेरी इस पब्लिक सबनेट एसीएल के साथ क्या हों, एसोसिएट हों। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबनेट एसोसिएशन में जाऊँगा और अभी अगर आप देखें तो कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं है इसके साथ। नो सबनेट इन दिस रीजन आर एसोसिएटेड विद द नैकल। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाऊँगा और जब मैं एडिट करने जाऊँगा वो कहता है उठाओ कौन से सबनेट उठाने, कौन-कौन से सबनेट्स तुम अपने पब्लिक सबनेट एसीएल के साथ एसोसिएट करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ यार मेरे ना दोनों प्राइवेट उठाओ, पब्लिक सबनेट ए उठाओ और पब्लिक सबनेट बी उठाओ। ये 2 मेरे सबनेट उठाओ और इनको अटैच करो किसके साथ, मेरी पब्लिक सबनेट एसीएल के साथ। और फॉर एग्जांपल मैंने इनको अटैच कर दिया, ठीक है। अब जो मैंने अपनी कस्टम एसीएल बनाई है पब्लिक सबनेट एसीएल, उसके साथ जो गाइस कैन सी कि 2 सबनेट एसोसिएट होते नजर आ रहे हैं और ऊपर जो पहले थी डिफॉल्ट एसीएल उसके साथ आपको 4 सबनेट एसोसिएट होते हुए नजर आ रहे थे। अब उसके पास कितने रह गए हैं? 2 रह गए हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा वापस आऊं तो आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का पिंग जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एकदम आपको नजर आ रहा है कि पिंग रुक चुका है। मैं दोबारा से रुक के दोबारा पिंग करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल मैं दोबारा पिंग करता हूँ, अगर मैं इसको जी मैं तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या है? जो मैं एसएसएच करके आया था मेरा एसएसएच भी ब्लॉक हो चुका हुआ है। इतना इम्पैक्ट पड़ चुका है इसके ऊपर, क्योंकि मैं अब अपने पब्लिक सबनेट को भी एसएसएच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी वजह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ। आप देखिए एकदम मेरा पिंग भी रुक गया है, मैं अपने इंस्टेंस से भी बाहर आ चुका हूँ, मैं दोबारा डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। मेरा एसएस का जो कनेक्शन है वो भी क्या हो गया, रीसेट हो गया, मतलब क्लोज हो चुका हुआ है। क्यों क्लोज हुआ है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब भी आप एक नई एसीएल बनाते हैं ना, नई एसीएल बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो रूल स्पेसिफाई होते हैं वो हर तरह की इनकमिंग ट्रैफिक, इनबाउंड रूल्स और हर तरह के आउटबाउंड रूल्स क्या होते हैं? डिनाई होते हैं। यू गाइस कैन सी ओवर हियर, हर तरह की ट्रैफिक, हर तरह का प्रोटोकॉल, हर तरह की पोर्ट किसी भी सोर्स से क्या होता है? डिनाई होते हैं। अब लिहाजा मैंने क्या किया हुआ था, मैंने बेसिकली अगर इस स्लाइड के अंदर दिखाऊं तो मैंने इंटरनेट से ना बेसिकली यहाँ से इंटरनेट से क्या किया हुआ था? एसएसएच किया हुआ था अपने इस पब्लिक इंस्टेंस को। लेकिन अब ये जो पब्लिक सबनेट है मेरा, इसके ऊपर लगी हुई थी नैकल एसीएल और मैंने अपने पब्लिक सबनेट को ना एक नई नैकल जो मैंने बनाई पब्लिक सबनेट एसीएल, वो पब्लिक सबनेट के लिए जो एसीएल बनाई उसमें मैंने क्या सिक्योरिटी लगा दी? मैंने सिक्योरिटी ये लगाई कि हर तरह की ट्रैफिक जो है वो डिनाई कर दो। अब मेरा पहले से जो एसएसएच का एक कनेक्शन बना हुआ था, यहाँ से इधर और यहाँ से फिर इधर और यहाँ से मैं इंटरनेट पे भी जा रहा था, वो सारा कुछ क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि इस पब्लिक सबनेट के ऊपर एक नया रूल लग चुका है कि हर तरह की ट्रैफिक जो है वो क्या कर दो? इनकमिंग ब्लॉक कर दो और हर तरह की आउटगोइंग जो है वो भी क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। तो द मोमेंट मैंने अपने पब्लिक सबनेट को एक नई एसीएल के साथ जो अभी-अभी मैंने क्रिएट की थी सिर्फ अटैच किया, कोई रूल भी नहीं डिफाइन किया।
उसने ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज किया है? क्लोज इसलिए किया है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आप नई एसीएल बनाते हैं जो कि डिफॉल्ट एसीएल नहीं होती, उसमें हर तरह की इनबाउंड ट्रैफिक जो है वो भी क्या होती है, डिनाई होती है, और हर तरह की जो आउटबाउंड ट्रैफिक है, आउटबाउंड रूल्स हैं, वो भी हर तरह के क्या होते हैं, डिनाई होते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि मैं बिल्कुल हर चीज से बाहर निकल के अपनी वापस मशीन पे आ चुका हूँ। उम्मीद की जाती है कि ये दो बातें आपको क्लियर हैं कि डिफॉल्ट एसीएल के अंदर रूल्स क्या होते हैं और जब आप एक नई कस्टम एसीएल क्रिएट करते हैं उसमें आपको क्या रूल्स नजर आ रहे होते हैं, और ये प्रैक्टिकली आपको नजर आ रहा है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। जी क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, डिफॉल्ट में हर तरह की ट्रैफिक जो है वो अलाउ होती है। जब आप नई क्रिएट करते हैं तो उसमें हर तरह की ट्रैफिक इनकमिंग आउटगोइंग सब ब्लॉक होती है। तो अब लिहाजा जरूरत इस बात की है कि आपको मैंने नई एसीएल क्रिएट करके सबनेट की एसोसिएशन भी उनके साथ करवा दी, लेकिन एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि फिलहाल हम इस पब्लिक सबनेट एसीएल से अपने सबनेट्स को फिलहाल निकाल देते हैं। अब लेकिन ना निकाल डायरेक्ट पब्लिक एसीएल डिलीट नहीं हो सकती जब तक आप सबनेट जो है वो डी एसोसिएट नहीं करेंगे उससे जाके। तो पहले मैं डी एसोसिएट करूंगा इन सबनेट्स को, अनचेक करूंगा, सेव चेंजेस करूंगा। जब मैं सेव चेंजेस करूंगा तो ये दोनों बेचारे जो सबनेट्स हैं वापस घूम के अपने घर पे वापस आ जाएंगे, दोबारा उस डिफॉल्ट एसीएल के साथ खुद ब खुद अटैच हो गए। देखिए मैंने यहाँ से उनको निकाला है, वो ऑटोमेटिकली वापस अपने वही डेमो वीपीसी के जो सबनेट्स जो नेकल थी उनके साथ खुद ब खुद आके एसोसिएट हो गए। मतलब अल्टीमेटली वो आप देखें अटैच रहते ही रहते हैं और अपने डिफॉल्ट एसीएल के साथ वो सबनेट्स अटैच रहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन। इसको हम फिलहाल क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके जी, हम वो डिलीट कर चुके हैं और अगेन वी आर प्लेइंग विद द डिफॉल्ट नेकल, और हमारे चारों के चारों सबनेट्स जो डेमो वीपीसी के अंदर थे वो इसके साथ एसोसिएटेड है। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि दोबारा से अपने जो वेब सर्वर है उसके इंस्टेंस को एसएसएच करते हैं। इसका हम पब्लिक आईपी जो है वो कॉपी कर लेते हैं। आई होप यही की हमने यूज की थी मई 19। ले यार, अब चूंकि वो डिफॉल्ट एसीएल पीछे काम कर रही है तो लिहाजा मैं इजीली एसएसएच कर चुका हूँ, और यहाँ से अगर आप प्राइवेट इंस्टेंस पे भी दोबारा एसएसएच करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और मैं करके ट्राई करता हूँ db11.pem। तो मैं अपने प्राइवेट इंस्टेंस के ऊपर आ चुका हूँ वापस, और यहाँ से अगर मैं पिंग करूँ गूगल को तो लिहाजा मेरा पिंग दोबारा से काम कर रहा है। सो बाकी तमाम चीजें वैसे की वैसे काम कर रही हैं। लेकिन अभी हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि थोड़ा सा एक दो चीजों को हमने देखना है। उसके लिए मुझे कुछ पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने हैं। मैं दोबारा चाहता हूँ ये एज अ वेब सर्वर एक्ट करे, तो yum update-y कुछ अपडेट्स जो हैं पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए इसने, और उसके बाद yum install httpd y, और उसके बाद चूंकि इसको हम एज अ वेब सर्वर जो है वो रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वही अपना पुराना कोड जो है जो कि हमने EC2 की स्लाइड्स में देखा था, है छोटे छोटे, लेकिन बस हाथ बनी हुई है कि लिखने का दिल नहीं करता बार बार, तो इसलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप एक सिंपल सा HTML का कोड लिखते हैं, लास्ट में चेंज किया था यार, this is over web server।
one function. Control X, yes, enter. उसके बाद सर्विस HTTP स्टार्ट। जी, अब मेरा जो पब्लिक इंस्टेंस है, पब्लिक इंस्टेंस वो एज अ वेब सर्वर जो है करेगा, तो लिहाजा आई नीड टू ग्रैब द पब्लिक आईपी, और इसी ब्राउजर पे बेशक ट्राई कर ले पहले। ओके, आई एम गेटिंग द रिस्पांस, दिस इज ओवर वेब सर्वर 1। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप लोग को बिल्कुल आइडिया है इस चीज का कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मेरे जो नैकल्स हैं, मेरा ये इंस्टेंस पब्लिक सबनेट के अंदर है, और मेरे पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स डिफॉल्ट ACL के अंदर है, और हर तरह के इनबाउंड रूल्स जो हैं वो इसके ऊपर अलाउ है, तो लिहाजा काम चल रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि मैं एडिट करता हूँ इनबाउंड रूल्स को, और इनबाउंड रूल्स के अंदर मैं ये रूल फॉर एग्जांपल रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने से क्या होगा, रिमूव करने से क्या होगा कि अब इनबाउंड रूल्स में हर तरह की ट्रैफिक जो है, इनबाउंड रूल्स में हर तरह की ट्रैफिक क्या हो चुकी है, डिनाई हो चुकी है। ठीक है, तो अब इम्पैक्ट क्या आएगा इसका, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू गाइस कैन सी कि दिस इज रोलिंग, ये रोटेट कर रहा है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पांस। क्यों? क्योंकि अब मेरी ट्रैफिक सबनेट के अंदर दाखिल नहीं हो रही। ऑल्दो इस इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में आपने सब कुछ अलाउ किया है, मतलब इसके आप सिक्योरिटी ग्रुप में आए ना, सिक्योरिटी ग्रुप में आए, और इसके सिक्योरिटी ग्रुप को अगर आप देखें तो सिक्योरिटी ग्रुप में आपने HTTP, HTTPS और SSH सब कुछ अलाउ किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि सबनेट लेवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, इस वजह से मैं अपने इस वेब पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि पहला मेन दरवाजा ही बंद है, वो दरवाजा बंद है तो इसका मतलब है आप कमरे का दरवाजा भी नहीं खोल सकते आप। तो आप नेटवर्क को समझें कि ये घर का मेन दरवाजा होता है, और जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं वो हर कमरे के जैसे अलग अलग दरवाजे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से समझें तो बात बड़ी जबरदस्त समझ आ जाती है कि हमारे जो ये घर है, फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा घर है आपका, और बहुत बड़ा जो घर है ये इसका है मेन दरवाजा, ये मेन डोर है यहाँ पर, ये मेन डोर है। और ये समझ लें ये पूरा का पूरा घर आपका AWS की टर्मिनोलॉजीज में ये आपका क्या है, फॉर एग्जांपल पब्लिक सबनेट है। सबनेट हो सकता है कोई भी, पब्लिक भी है प्राइवेट भी, लेकिन हम बात करें इसमें पब्लिक सबनेट की तो हम पब्लिक सबनेट की बात करें। और फिर जो आपके इस सबनेट के अंदर जितने भी इंस्टांसेस हैं, जैसे मैंने एक वेब सर्वर जो है इसको लॉन्च किया हुआ है, ये समझ लें कि इन ये बेसिकली छोटे छोटे कमरे हैं, और हर कमरे का क्या है अपना एक दरवाजा है, इस तरीके से। तो हर कमरे का दरवाजा, उसका लॉक, उसकी चाबी हर एक की अलग अलग है, यानी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं आप। तो ये बेसिकली क्या है, ये छोटे छोटे दरवाजे जो हैं वो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, और जो मेन दरवाजा है जहां से आप इस सबनेट के अंदर, इस घर के अंदर दाखिल होंगे, वो आपकी क्या है, नैकल है। तो अब नैकल पे आपने क्या किया, नैकल पे आपने कहा कि हर तरह की ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक, कोई भी बंदा आज मेरे घर पे नहीं आएगा, डिनाई कर दिया आपने। अब HTTP की ट्रैफिक अंदर ही नहीं जा पा रही, तो बेशक यहाँ पे आपने अलाउ कर भी दिया है कि जी कोई भी बंदा आ जाए, हर बंदे को आपने अलाउ किया हुआ है इस वेब सर्वर के ऊपर HTTP के लिए, पोर्ट नंबर 80 के लिए। तो वो देखें आप रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि नैकल्स के थ्रू उसको क्या किया जा रहा है, स्ट्रिक्ट किया जा रहा है इस पूरे सबनेट के ऊपर। तो लिहाजा अगर मैं ब्राउजर ओपन करूं, मैं अपना ब्राउजर ओपन करूं, तो देखें दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड का आपको एरर जो है डिस्प्ले हो रहा है, ये मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। सो अब अगर मैं काम करता हूं दोबारा से, मैं वापस आता हूं अपने नैकल्स के ऊपर, और मैं कहता हूं यार ये काम तो गलत हो गया। एक काम करते हैं कि दोबारा से ऐड करते हैं एक न्यू रूल, और रूल नंबर आप स्पेसिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 100, और आप उस चीज को दोबारा से अलाउ, यानी अब नैकल्स के अंदर अलाउ डिनाई दोनों रूल्स हैं, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप्स में आपको ये नजर नहीं आया, कुछ भी ना अलाउ लिखा नजर आता था ना डिनाई। तो जो आप रूल स्पेसिफाई करते थे वो अंडरस्टूड होता था अलाउ। खैर हम दोबारा वापस आ गए उसी डिफॉल्ट बिहेवियर पे। मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अगेन आई कैन गेट माय पेज, मुझे पेज मिल रहा है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि दोबारा वापस आते हैं यहाँ पर, नैकल्स के अंदर आते हैं, जिसके साथ हमारा डेमो VPC है अटैच्ड है, और सबनेट भी हमारे इसी के अंदर है। सो मैं इनबाउंड रूल्स के अंदर क्या कहता हूँ, मैं इनबाउंड रूल्स को एडिट करता हूँ, और
क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, इसका भी टॉप टू बॉटम वाला ही है, ये भी टॉप से बॉटम की तरफ ही एवेल्यूएट होते हैं। अच्छा, अब देखें, मैंने इनबाउंड रूल्स में तो हर तरह की ट्रैफिक अलाउ की हुई है, ठीक है। लेकिन अब मैं काम क्या करने जा रहा हूँ, काम ये करने जा रहा हूँ कि मैं वापस जाता हूँ नैकल्स के ऊपर अपनी, और मैं आउटबाउंड रूल्स के अंदर आता हूँ और आउटबाउंड रूल्स को मैं एडिट करता हूँ। और आउटबाउंड रूल्स में मैं जो हर तरह की ट्रैफिक, रूल नंबर 100 के अगेंस्ट जो हर तरह की ट्रैफिक मैं अलाउ कर रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप रिमूव कर दें, बेसिक सिंपली क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया और सेव चेंजेस कर दिया। अब मैं अपने पेज को दोबारा जाके रिफ्रेश करता हूँ अगर, तो यू गाइस कैन सी आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पांस, मुझे रिस्पांस वापस नहीं आ रहा। कोई बंदा एक्सप्लेन करना चाहेगा सर अब ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि सर इनकमिंग सिंस हमने जिस तरह स्टडी किया है कि नेकल्स जो हैं वो स्टेटलेस हैं, तो फॉर एवरी स्टेट आई गेस ये हमें रूल इसका डिफाइन करना पड़ेगा, इनबाउंड भी और आउटबाउंड भी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी मेरी रिक्वेस्ट पहुंच तो रही है उस वेब सर्वर तक, लेकिन पहुंचने के बाद जो है वो वापस नहीं आ रही। मेरी रिक्वेस्ट जो है वो मेरे इंस्टेंस तक पहुंच तो रही है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आ रही। और ये चीज आप अगर प्रैक्टिकली देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो अब सबनेट से गुजर गई मेरी रिक्वेस्ट, जो इनबाउंड रूल्स की अगर मैं बात करूं, वो इस सब इंस्टेंस तक भी पहुंच चुकी है और सिक्योरिटी ग्रुप से भी बाहर निकल चुकी है। लेकिन जब सबनेट की बारी आती है, सबनेट की बाउंड्री है, ये समझ में निकल है सबनेट के अंदर, क्योंकि आउटबाउंड रूल जो है, आउटबाउंड रूल सबनेट लेवल के ऊपर, वो मैंने जो है अलाउ करना पड़ेगा मुझे, और वो मैंने डिनाई किया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट आई इंस्टेंस से होती हुई वापस आ रही है, लेकिन जब नैकल्स की बारी आती है, नैकल्स के अंदर वो मैंने क्या किया है, आउटबाउंड रूल में हर तरह की ट्रैफिक को डिनाई कर दिया है, और नैकल्स बेसिकली स्टेटलेस होती हैं, तो लिहाजा मुझे रिस्पांस बैक वापस मेरे सबनेट से क्रॉस होकर वापस नहीं मिल रहा। मेरी रिक्वेस्ट, क्या कह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट इंस्टेंस तक भी गई है, इंस्टेंस से सिक्योरिटी ग्रुप से वैलिडेट होके भी, वो तो वैसे ही स्टेटफुल होते हैं, वहां से भी निकल आई है। लेकिन जब नैकल्स उसको वापसी के टाइम में वैलिडेट करती है, तो कहती है भाई मेरे पास हर तरह की ट्रैफिक जो है वो क्या है, आउटबाउंड डायरेक्शन के अंदर डिनाई है, लिहाजा तुम बाहर नहीं जा सकते और आप अंदर ही फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट था जो पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, और प्रैक्टिकली आप इसको देख भी पा रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है कि पेज की रिक्वेस्ट तो चली जाती है लेकिन वापस रिटर्न नहीं आ रहा। तो लिहाजा करना क्या पड़ता है, करना यही पड़ता है कि आप आउटबाउंड रूल्स के अंदर भी अगर आप स्पेसिफिकली रूल्स को कुछ इस तरीके से एडिट करें, आउटबाउंड रूल्स को, कि आप कहते हैं कि यार अलाउ तो करो, लेकिन अब क्या करो कि हर तरह की ट्रैफिक जो है वो अलाउ कर दो, तो वो बिल्कुल आपको अलाउ होती हुई नजर आएगी। आपका दोबारा वेब पेज जो है वो आपको प्राउंड होता हुआ नजर आएगा। ओके, और एक आखिरी चीज कि रूल नंबर की वैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल मैं एडिट करता हूं इनबाउंड रूल्स को, और जब मैं एडिट करता हूं तो मैं एक न्यू रूल ऐड करता हूं, और न्यू रूल में रखता हूं फॉर एग्जांपल रूल नंबर 80, और मैं कहता हूं रूल नंबर 80 के अंदर एग्जांपल एचटीटीपी की ट्रैफिक, और एचटीटीपी की ट्रैफिक जो है उसको मैं क्या करता हूं, डिनाई कर देता हूं और सेव चेंजेस कर देता हूं। जी, अब क्या होना चाहिए आप लोगों के ख्याल में? सर मैं इसका आंसर करना चाहूँगा। अगर तो जो रूल नंबर हमने रखा है 80 और 100, अगर मैं इसकी एग्जांपल ऐसे लूं कि 80 और 100 वेट्स असाइन हो गए हैं, ठीक है, और इसमें अब जो भी लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है, अगर हम इज्यूम कर लें कि लेस वेट को वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, लाइक 80 को पहले करेगा, तो HTTP अगर आपने रिमूव कर दिया है तो HTTP की एक्सेस नहीं होगी। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम अप्रोच पे चल रहा है, तो सिंस ऑल ट्रैफिक पहले अलाउ हो गई है, तो HTTP भी अलाउ हो जाएगा। नहीं सर, थोड़ा उल्टा चले गए ना आप। देखें, रूल नंबर 80 को पहले जगह दी जाएगी ना, रूल नंबर 80 इट कम्स फर्स्ट। सर एग्जैक्टली मतलब जब आपने एंटर किया था ना रूल नंबर 80, तब 100 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने वही चीज मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था पहले भी, कि अगर 80 मींस के ये वेट है और लेस वेट जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल। यानी लास्ट, अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की एग्जांपल ले लेते,
तो 100 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट वहां पे कर रहा था। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं इन आप। दैट केस, लेकिन सर एडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है ना, एडब्ल्यूएस में अगर आप मैं इसके बाद एक रूल नंबर 60 ऐड करूंगा ना, तो वो इसको 80 से अबव तो वो प्लेस टॉप पे देगा, चला जाए। वो टॉप पे चला जाएगा। मैं 40 तो वो लिखूंगा तो इसका उस मतलब सही, हाँ, तो इस इसका एंगल मतलब है से कि ये असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही। है। थैंक और अब इस रूल के अकॉर्डिंग रूल नंबर 80 जो है पहले वैलिड होगा, और उसमें आप कह रहे हैं एचटीटीपी की हर तरह की ट्रैफिक जो है वो नंबर 80 किसी भी सोर्स से वो क्या कर दो, डिनाई कर दो। और यू। बाद में रूल नंबर 100 में आप कह रहे हैं कि हर तरह की ट्रैफिक को अलाउ कर दो। तो होगा क्या, होगा ये कि वो इस रूल को जब पहले वैलिड करेगा तो एचटीटीपी की ट्रैफिक को तो डिनाई कर देगा। हाँ, एचटीटीपी के अलावा कोई ट्रैफिक हुई तो वो तो डेफिनेटली इस रूल से वैलिड नहीं होगी, उसके रूल नंबर 100 को चेक किया जाएगा, और रूल नंबर 100 में एग्जैक्टली। हर तरह की ट्रैफिक अलाउ होगी तो वो अलाउ हो जाएगी। लेकिन अब मेरी एचटीटीपी की ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी। नहीं। और इसको हम प्रैक्टिकली बिल्कुल देख सकते हैं। इस पेज को हम रीलोड करते हैं अगेन, ये बिल्कुल रोटेट करता जा रहा है। आई विल बी नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम माय सर्वर। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ नैकल्स। नैकल्स को इस तरीके से आप लोग प्ले कर सकते हैं। मैंने इसका कोना कोना जो है वो आपके सामने रखा है, छोटी छोटी जो चीजें हैं, रूल्स के साथ प्ले कैसे करना है, रूल्स एवेल्युएट कैसे होते हैं, डिफॉल्ट एसीएल्स का बिहेवियर क्या होता है, अगर आप कस्टम एसीएल क्रिएट करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, ऑल द थिंग्स यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो आखिर में हमने एक अच्छा कंपैरिजन जो है वो डिस्कस करना है नैकल्स का वर्सेस सिक्योरिटी ग्रुप्स का। 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ जी आप लोगों को, ये कंपैरिजन एक दफा तसल्ली से देख लें, और आज के दिन ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सिक्योरिटी ग्रुप में और नैकल्स में फर्क क्या है। चीज मैंने कोई नहीं छोड़ी, लेकिन एक दफा अपने अंदाज से अपनी दिमाग से पढ़ ले जरा इस टेबल को जरा प्लीज। सर इसमें वो एसीएल्स में हारून साहब का एक बड़ा वो मशहूर एग्जांपल होता है, जिसमें वो हम्म सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि पहले कमरे से निकल जाओ, हम्म फिर वो 3-4 को कहते हैं कि अंदर आ जाओ, और फिर वो सबको कहते हैं कि अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिनाई ऑल है। हाँ जी, वो बिल्कुल सिस्को में एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना एक्सप्लिसिट डिनाय का, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। सर। जी उमैर, एक दफा बाकी सब लोग भी पढ़ लें, साथ बाकी लोग पढ़ लें, फिर मैं आपसे कहता हूँ आपके क्वेश्चंस के। जी सब लोग को क्लियर है ये पॉइंट्स? यार जो कुछ बताया है, जो कुछ समझा है, जो कुछ प्रैक्टिकली किया है, मेरे ख्याल वही बातें जो है ना वो सामने लिखी हुई हैं। कुछ लोगों का कंसर्न है कि सर थर्ड पॉइंट, यार थर्ड पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर तो बात हो चुकी है बड़ी डिटेल में, लेकिन स्टिल मैं आपको इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि
सिक्योरिटी ग्रुप जो है दिस इज स्टेटफुल, ये स्टेटफुल होते हैं। रिटर्न ट्रैफिक इज ऑटोमेटिकली अलाउड रिगार्डलेस ऑफ एनी रूल्स, ठीक है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। वो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल देखें ना, मैं इसको अगर रीलोड करता हूं तो अभी के लिए मेरे ख्याल हमने रूल डिफाइन किया हुआ है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो मैं उस रूल को पहले रिमूव करता हूं, आउटबाउंड रूल्स को। तो एडिट या सॉरी इनबाउंड रूल, और इसमें मैं रूल नंबर 80 को रिमूव कर देता हूँ, और अगेन मैं हर तरह की ट्रैफिक को अलाउ कर रहा हूँ इनबाउंड रूल्स के अंदर। इनबाउंड रूल्स के अंदर हर तरह की ट्रैफिक अलाउ है, फाइन। आउटबाउंड रूल्स के अंदर हर तरह की ट्रैफिक अलाउ है, फाइन। और पेज को रीलोड करके देख लें, रीलोड हो चुका है ऑलरेडी, दिस इज वर्किंग फाइन एज वेल। अच्छा, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, जरा गौर से देख लें सब लोग। स्टेटफुल का मतलब और मजीद समझना चाहते हैं अगर आप, तो आप इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में जाएं, अपने वेब सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में जाएं, और सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आप आउटबाउंड रूल्स में जाएं, और आउटबाउंड में रूल्स में जाके आप क्या करें, डिलीट कर दें इस रूल को। तो अब मैंने बेसिकली क्या किया है, जो मेरा डायग्राम बनी है तो मैं वहां पे दिखा दूं। हाँ देखें, अब बेसिकली ये जो मेरा सर्वर था, वेब सर्वर, इसके आउटबाउंड रूल्स के अंदर मैंने हर तरह की ट्रैफिक को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। आउटबाउंड रूल्स के अंदर मैंने हर तरह की ट्रैफिक को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। और इनबाउंड के अंदर मैंने SSH, HTTP और HTTPS जो है उनको क्या किया, अलाउ किया। और सुनिएगा, इनबाउंड रूल्स के अंदर मैंने SSH, HTTP, HTTPS को क्या किया है, अलाउ किया है। और आउटबाउंड रूल्स के अंदर मैंने कहा कोई ट्रैफिक बाहर नहीं जाएगी। अब क्या होगा, आपका क्या ख्याल है? किस भाई साहब का सवाल था यार ये सवाल था उमैर का। उमैर मुझे बताएं अब क्या होगा, जो मेरी HTTP की रिक्वेस्ट जाएगी थ्रू दी नैकल्स से तो वो गुजर जाएगी, क्योंकि वहां पर मैंने हर तरह की ट्रैफिक को अलाउ किया है। और फिर इनबाउंड के तौर पर देखा जाए तो इनबाउंड पे भी मैंने HTTP को अलाउ किया है, वहां से भी निकल जाएगी। लेकिन आउटबाउंड के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने हर तरह की ट्रैफिक को डिनाई किया है। तो क्या मुझे वेब पेज एक्सेस होगा कि नहीं होगा? जी उमैर। जी उमैर खान साहब। सर आई थिंक नहीं होगा, मैंने मैसेज में लिखा था आपको। अच्छा, नो सर लिखा आपने, चले ठीक है। मैं जिस पेज को रीलोड करता हूँ, मैं भाई ये तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा सर। हो रहा है, क्यों हो रहा है बताएंगे मुझे आप? अब जरा इस लाइन को पढ़िएगा, अब इस लाइन को पढ़िए, जो तीसरा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया था। अब पढ़े इसको, जरा तसल्ली से पढ़े। ओके सर, सही बात सर। समझ? जी जी सर। जो ट्रैफिक गई है ना अभी अभी, जैसे HTTP की ट्रैफिक गई थी, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अलाउ होगी रिगार्डलेस ऑफ एनी रूल्स। हालांकि मैंने हर तरह के रूल्स जो है वो क्या कर दिए, डिनाई कर दिए। लेकिन जो गई है वो उसी तरह से वापस आएगी, बेशक आप रूल लिखें या ना लिखें। इस फीचर को हम बोलते हैं स्टेटफुल, और वो प्रैक्टिकली आपके सामने हो भी रहा है। लेकिन नैकल्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, स्टेटलेस है। और वो भी मैंने आपको करके दिखाया कि अगर आपने इनबाउंड के अंदर, नैकल्स के अंदर हर तरह की ट्रैफिक अलाउ कर दी, लेकिन आउटबाउंड के अंदर आपने डिनाई कर दी, तो जाने वाली ट्रैफिक जो है वो वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि आउटबाउंड के अंदर आपने क्या कर दिया, उसको डिनाई कर दिया। So that's why we ओके, called Knuckles as stateless. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक नो यू। प्रॉब्लम। अच्छा जी, एक और भाई साहब थे, साद। So this means we then don't need to add security group if we use Knuckles on subnets for instances for same सबनेट्स। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यार हो सकता है कि मैं इस इंस्टेंस के ऊपर जो है वो SSH अलाउ करना चाहता हूँ बस, और इसके ऊपर जो है मैं SSH, HTTP और HTTPS अलाउ करवाना चाहता हूँ, और इसके ऊपर सिर्फ मैं HTTPS एनेबल करवाना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप बेशक सेम सबनेट के अंदर हैं, एक ही सबनेट के अंदर आपके सारे इंस्टांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके ऊपर आपको अलग अलग सिक्योरिटी लेवल जो है वो रखने हैं। तो लिहाजा दिस इज नॉट नेसेसरी कि मैं नैकल्स को यूज कर लूं एंड फॉरगेट अबाउट द
सिक्योरिटी ग्रुप्स, ऐसा लाजमी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि शायद हो सकता है आपके सारे सेम इंस्टांसेस हैं और इनके ऊपर आप सबके ऊपर HTTP और HTTPS अलाउ करवाना चाहते हैं, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं करवाना चाहते, तो फिर आप NACLs के साथ प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, ऑल्दो दे आर इन द सेम पब्लिक सबनेट, फिर भी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं सिक्योरिटी की, तो लिहाजा तब आपको अलग-अलग इनके सिक्योरिटी ग्रुप्स कॉन्फ़िगर करने पड़ भी सकते हैं। जी, साथ क्लियर है बात? साद अजीज, चल जबरदस्त। वापस आते हैं यार, एंड आई गेस दैट्स ऑल अबाउट द NACLs। ये इससे ज्यादा डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं है NACLs की जो मैंने आपके सामने रख दी है। फर्दर मूव करते हैं जी आगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज VPC पेयरिंग। पेयरिंग से मुराद वही नेबरशिप होती है जो आपने सिस्को के अंदर पढ़ी या हवावे के अंदर आपने पेयर का वर्ड ही यूज किया कि OSPF की पेयरिंग करवा ली, या सिस्को की बात की तो OSPF की नेबरशिप करवा ली। तो ये काम आप लोग करते रहे। मैं बार बार क्यों भाग भाग के वो नेटवर्किंग की तरफ जा रहा हूँ या राउटिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो आप लोग शायद एक चीज मिस कर गए हैं कि जब मैंने शुरू में ये VPC स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि दिस VPC कम्स अंडर दी नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी। तो बेसिकली ये पार्ट ही नेटवर्किंग का है जो हम कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को जो रिमाइंड देता हूँ वो नेटवर्किंग का देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो याद आए और आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो कोई बंदा ये ना समझे कि सर आपको शायद बहुत शौकीन है आप राउटिंग के, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यार राउटिंग के हैं, नेटवर्किंग के हैं। तो VPC पेयरिंग से मुराद ये है कि आपने दो VPCs की आपस में दोस्ती करवानी है, नेबरशिप बनानी है, पेयरिंग करवानी है। क्यों करवानी है दो VPC की आपस में दोस्ती, पेयरिंग, नेबरशिप? तो ये काम तो आप राउटर्स में भी करते थे। फॉर एग्जांपल ये आपका लाहौर की लोकेशन में राउटर है और ये आपका कहीं कराची या इस्लामाबाद की लोकेशन में है, यहाँ भी आपका एक प्राइवेट नेटवर्क हुआ करता था, यहाँ भी आपका एक प्राइवेट नेटवर्क हुआ करता था। तो दो प्राइवेट नेटवर्क, एक पब्लिक नेटवर्क, और आप चाहते थे कि दो पब्लिक नेटवर्क्स की आपस में क्या करवाई जाए, कम्युनिकेशन करवाई जाए, बातचीत करवाई जाए। ये मशीन कराची में पड़े हुए इस सर्वर को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये काम तो आप बिल्कुल करवाते रहे नेटवर्किंग के अंदर। भाई यही काम आपको VPC पेयरिंग के अंदर करने को बोला जा रहा है कि आप दो VPC, अब यहाँ राउटर्स तो नहीं है, यहाँ है दो VPCs, तो दो VPCs की आपने आपस में क्या करवानी है, पेयरिंग करवानी है। अच्छा, पेयरिंग के अंदर होगा क्या, ऑल्दो ये अब राउटिंग जैसी चीजें तो नहीं है, लेकिन होगा ऐसे कि फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने क्या किया हुआ है, अभी अभी हमने आज के दिन में ही अपना एक कस्टम VPC, जिसको हमने नाम दिया डेमो VPC का, वो हमने क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा डेमो VPC है। और डेमो VPC के अंदर बारहा हम इस चीज को ड्रॉ कर चुके हैं कि हमारे पास बेसिकली पब्लिक सबनेट है। ठीक है, ये जी हमारा क्या है, दिस इज अवर पब्लिक सबनेट, और इसी के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या है, प्राइवेट सबनेट। दिस इज अवर प्राइवेट सबनेट। और इस पब्लिक सबनेट के अंदर वी हैव लॉन्च्ड अ पब्लिक इंस्टेंस, और प्राइवेट के अंदर भी हम क्या कर चुके हैं, तो प्राइवेट इंस्टेंस जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, so these are the EC2 instances। अच्छा, तो अब हो सकता है कि भी आपने एक VPC कस्टम VPC बनाया है और आप कुछ दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उसको अलग एक प्राइवेट सेक्शन के अंदर रखना चाहते हैं, एक और VPC के अंदर रखना चाहते हैं। तो मैंने तो आपको बताया था कि सॉफ्ट लिमिट क्या है कि पर रीजन के अंदर आप 5 VPCs क्रिएट कर सकते हैं। एक रीजन के अंदर कितने VPCs, 5 VPCs क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक और VPC है, और ये जो VPC है दिस इज योर फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट VPC के, इसके अलावा क्या हम एक और VPC बनाएं, एक और VPC बनाया, फिर वो सारे सबनेट्स बनाए, फिर वो राउट टेबल्स बनाए, वो सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़े, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक और डेमो 2 VPC क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू कैन प्ले विद द डिफॉल्ट VPC, इसमें सारी चीजें पहले से बनी बनाई मौजूद है, मतलब सबनेट्स भी है, IGW भी है,
और राउट टेबल्स भी बने होंगे, सारा कुछ बना हुआ है, तो इसलिए मैं दूसरा वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी ले रहा हूँ। आप चाहें, टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस मजीद अच्छी करना चाहते हैं तो एक और डेमो 2 वीपीसी बना लें और उसके अंदर दोबारा ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करें और इस तरीके से भी आप प्ले कर सकते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, मैं सिंपल एक डिफॉल्ट वीपीसी लूंगा। अब डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर 3 सबनेट्स, आपके पास 3 सबनेट्स हैं, तीनों के तीनों पब्लिक ही हैं। सो फॉरगेट अबाउट दिस कि वो पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, यू कैन से कि देयर इज अ सबनेट, वहां पे भी एक पब्लिक सबनेट है आपके पास, वहां पे भी क्या आपके पास पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट। और इस पब्लिक सबनेट के अंदर भी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर एक पब्लिक सबनेट के अंदर मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करने जा रहा हूं, एक इंस्टेंस यहां भी लॉन्च करने जा रहा हूं, एक EC2 का इंस्टेंस। Or this might be possible that I am running the same application or the same website on both the instances. ठीक है, रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, केस कुछ भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। बट व्हाट आई वांट कि मैं चाहता हूं कि दोनों इंस्टांसेस जो है ना, दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो कि दो डिफरेंट वीपीसीज के अंदर है, एक डेमो वीपीसी के अंदर है, एक डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर है। दोनों के साइडर ब्लॉक्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए, 10.0.0.0/16 इसका साइडर ब्लॉक है, और जो डिफॉल्ट वीपीसी है जो पहले से बना बनाया हमें मिला है उसका 172.31.0.0/16 जो है वो इसका साइडर ब्लॉक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वीपीसीज हैं देन देयर साइडर ब्लॉक्स शुड बी डिफरेंट, उनके साइडर ब्लॉक्स जो है वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए, वो दोनों दो डिफरेंट साइडर ब्लॉक्स होने चाहिए। और मेरा ख्याल है हम इस कंडीशन को बिल्कुल मीट कर रहे हैं, और इसलिए हमने डेमो वीपीसी जो क्रिएट किया था उसका हमने साइडर ब्लॉक्स ये वाला रखा था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि जो डिफॉल्ट वीपीसी है वो इस साइडर ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, सो आपके साइडर ब्लॉक डिफरेंट होने चाहिए। अब टारगेट क्या है, व्हाट वी वांट टू अचीव, हम अचीव ये करना चाहते हैं कि मैं बेसिकली एक पीरिंग कनेक्शन जो है ना, एक पीरिंग कनेक्शन वो एस्टैब्लिश करना चाहता हूं इन दोनों वीपीसीज के दरमियान। और अल्टीमेट टारगेट क्या है, अल्टीमेट टारगेट ये है कि आई वांट देम टू टॉक टू ईच अदर, और कौन, मेरे इंस्टांसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। और इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं वीपीसी पीरिंग का, कि दो वीपीसी को आपस में जोड़ना। अब एक बात बड़ी सिंपल है, मैं यहाँ पे आप लोगों को वापस इस डायग्राम में आऊंगा, लेकिन कुछ बातें करके कि एक और चीज ऐड करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक तीसरा वीपीसी है, एक और वीपीसी है, एक और वीपीसी है आपके पास, और फॉर एग्जाम्पल वो आपका डेमो 2 वीपीसी है, फॉर एग्जाम्पल डेमो 2। आप चाहते हैं कि इसकी भी पेयरिंग करवाई जाए, तो आप कहते हैं कि चलो जी इनकी भी आपस में क्या करवाई जाए, पेयरिंग करवाई जाए, इनकी भी आपस में दोस्ती करवानी है। अब ये डेमो वीपीसी था, फॉर एग्जांपल इसे कह लें अब ये ए है, ये वीपीसी बी है और ये वीपीसी सी है, तीन वीपीसी है हमारे पास। आपने इन तीनों की पेयरिंग करवा ली, आपने ए की पहले करवाई बी के साथ, फिर बी की आपने पेयरिंग करवाई किसके साथ, सी के साथ। कहता है इसका हरगिज मतलब ये ना समझना कि तुमने ए की पेयरिंग जो है वो बी के साथ करवा ली है और बी की पेयरिंग जो है वो तुमने सी के साथ करवा ली है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अब ए और सी जो है वो भी पियर्ड हो चुके हैं, उनकी भी दोस्ती हो चुकी है। कहता है ऐसा हरगिज नहीं है और ना ये तुम कर सकते हो। क्यों? कहता है जो वीपीसी बी है वो कभी भी ट्रांजिट के तौर पर एक्ट नहीं करेगा कि अगर ए के किसी इंस्टेंस ने कम्युनिकेट करनी है सी के किसी इंस्टेंस के साथ तो वो वाया बी कर ले, बी से गुजरता हुआ चला जाए। कहता है बी कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो कभी भी एज अ ट्रांजिट एक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ए की सी के साथ कम्युनिकेशन करवानी है तो लिहाजा तुम्हें इनकी आपस में डायरेक्ट जो है वो क्या करनी पड़ेगी, पीरिंग करनी पड़ेगी। इस तरह से डायरेक्ट पेयरिंग करनी पड़ेगी। ये बात ऐसी है जैसे एक अली है, दूसरा एक दोस्त है अहमद और तीसरा है जी कोई समीर। तो अली और अहमद आपस में दोस्त हैं, अहमद और समीर आपस में दोस्त हैं। तो भाई इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अब अली और समीर भी आपस में दोस्त बन चुके हैं। हमारी स्पीड तो खैर बहुत ज्यादा है, हमारे दोस्त भी इसी तरह ही बनते हैं कि मेरे दोस्त का एक दोस्त था, वो इससे मिलने आया, मैं भी इससे मिलने गया तो मेरा भी दोस्त बन गया। हमारे यहाँ तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन एक जेनरिक केस लें तो उसमें ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि मेरा एक दोस्त है अहमद और अहमद का एक दोस्त है समीर, ऐसा भी हो सकता है कि अली और समीर आपस में दूसरे को भी जानते भी ना हो,
क्योंकि कभी अहमद ने डिस्कस ही ना किया हो। तो यहाँ पर अहमद जो है वो एज अ ट्रांजिट एक्ट नहीं करेगा कि अली की बातें जो सुमीर तक और सुमीर की बातें जो अली तक पहुंचाए। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सब लोग साथ हैं। जबरदस्त यार, क्लियर है तो बस क्लियर ही रखिएगा। अच्छा, तो एक और बात है जो कि मैं प्रैक्टिकल करते वक्त यहाँ पर आऊंगा। आते हैं सर वीपीएन की तरफ भी आते हैं। थोड़ा सा आपने हौसला रखना है, आगे आ रही है कुछ बातें वीपीएन से रिलेटेड भी। विद इन द AWS आर्किटेक्चर आपको वीपीएन की सर जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप प्राइवेट सेक्शन के अंदर। तो AWS के प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए सर वीपीएन की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। मतलब मैं तो ऑलरेडी एक आइसोलेटेड सेक्शन के अंदर हूँ, प्राइवेट सेक्शन के अंदर हूँ। तो दो प्राइवेट सेक्शन आपस में प्राइवेटली कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो इन दोनों के दरमियान वी डोंट नीड एनी VPC कनेक्शन। सर मैं ये केस समझना चाह रहा था। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि वीपीएन के सिनेरियोज आगे आ रहे हैं, लेकिन अगर हम एक वीपीसी को, बेशक वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, डिफॉल्ट है या हमने कस्टमर आया, इसको एज अ नेटवर्क लोकेशन समझे, तो किसी भी दो नेटवर्क लोकेशंस को आपस में बात करने के लिए डिफरेंट सबनेट्स के ऊपर कोई ना कोई राउटर या कोई राउटिंग डिवाइस तो चाहिए होगी, जो कि आपने वीपीसी पेयरिंग में समझा दिया। ठीक है, अब अगर मल्टीपल साइट्स हो जाएं और जिसमें एक्सटर्नल नेटवर्क भी इन्वॉल्व हो जाए, यानी मैं अपने लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करना चाह रहा हूं अपने किसी भी वीपीसी के साथ, उस केस को समझना चाह रहा था सर। सर वो केस ना बस शाम तक आया खड़ा है हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर, कोई जल्दी नहीं है मुझे। नहीं नहीं, मैं सर तसल्ली कर दूं आपकी। सर ये हमारा अपना कॉर्पोरेट डाटा सेंटर है और ये आपका VPC है। ठीक है, अगर आपने इनको आपस में जोड़ना है ना, तो यहाँ पर देखें आप साइड टू साइड VPN यहाँ बनाएंगे। एग्जैक्टली सर, सब हो गई तसल्ली सर। कोई बात नहीं सर, हम बैठे ही तसल्ली करवाने के लिए सर। और जरा मैं और तसल्ली करवाऊं तो यहाँ भी देख लें आप, जरा मल्टीपल साइट्स की आपने बात की, तो मल्टीपल साइट्स हैं तो यहाँ पर भी आपकी सारी VPN की टनल्स ही हैं सारी। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। यही तो खास बात है कॉर्पोरेट की, तसल्ली और पूरी कुछ हो ना हो, पूरी तसल्ली करवाते। तसल्ली करवा के भेजते। ले सर, हम बात कर रहे थे VPC पेयरिंग की। सो we need to connect to VPC and privately using AWS network। इसलिए मैं बात कर रहा था कि दो जो VPCs हैं, और अगर वो AWS का प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो दो VPCs को आपस में एटलीस्ट कोई VPN की जरूरत नहीं है, क्योंकि AWS का प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एंड वी मेक देम बिहेव एज इफ दे आर इन द सेम नेटवर्क, मस्ट नॉट हैव द ओवरलैपिंग साइडर ब्लॉक्स। इनके साइडर ब्लॉक्स ओवरलैप नहीं करने चाहिए। And the important condition is VPC peering connection is not transitive। ठीक है, must be established for each VPC that need to communicate with another। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, VPC A है, B है, C है। A की B के साथ आपने पेयरिंग करवा दी, B की C के साथ आपने पेयरिंग करवा दी। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि A और C की भी पेयरिंग हो गई है, ऐसा नहीं है। कहता अगर ये करवाना है तो तुम्हें A और C की अलहदा से क्या करनी होगी, पेयरिंग करनी होगी। ठीक है, सो यू कैन डू VPC पेयरिंग विद अनदर AWS अकाउंट। कहता लाजमी ये एक ही अकाउंट के अंदर हो। फॉर एग्जांपल एक मेरा अकाउंट है, एक आप में से किसी का अकाउंट है, एक आपका VPC है, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट VPC, एक मेरा डिफॉल्ट VPC है। हम इन दोनों की भी आपस में क्या करवा सकते हैं, पेयरिंग करवा सकते हैं। सो दो डिफरेंट अकाउंट्स के दरमियान भी आप क्या करवा सकते हैं, VPC पेयरिंग बिल्कुल करवा सकते हैं। And you must update route tables in each VPC subnet to ensure instances can communicate। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बात क्या है, लेट मी टॉक अबाउट दिस। देखिए यार, मैं फिर आ जाके फिर मैं राउटर्स के ऊपर भाग जाता हूँ। तो दो राउटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का पेंट का ब्रश ले लें यार, बहुत तंग कर रहा है। यहाँ पे आपका नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0 का नेटवर्क, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका नेटवर्क चल रहा है 192.168.2.0 का नेटवर्क। ठीक है,
तो जब आपने इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी होती है इस प्राइवेट नेटवर्क की इसके साथ, तो आपको क्या करना पड़ता था? आपको याद हो, अगर आप स्टैटिक राउट्स की बात करें, जब हम स्टैटिकली राउट्स ऐड करते थे, तो हम ये वाला राउट, ये वाला नेट आईडी, ये वाला नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में ऐड करते थे, और ये वाली नेट आईडी जो है वो लाहौर के राउटर के अंदर, उसके राउट टेबल के अंदर ऐड करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये लाहौर का राउटर है और ये कराची का राउटर है, तो लाहौर की एंट्री कराची के राउटर के राउटिंग टेबल में ऐड करते थे और नेक्स्ट स्टॉप दिया करते थे, और फिर कराची की जो एंट्री है, जो प्राइवेट नेटवर्क है, उसका नेटवर्क जो है हम लाहौर के राउटर के राउट टेबल में ऐड करते थे और उसका नेक्स्ट स्टॉप दिया करते थे। मतलब दोनों को एक दूसरे का बताते थे, तब वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर पाते थे, कम्युनिकेशन कर पाते थे। भाई इसी तरह यहाँ पे मामलात हैं कि फॉर एग्जांपल आप डेमो वीपीसी के अंदर है ना, तो डेमो वीपीसी के अंदर आपका ये कौन सा सबनेट है? पब्लिक सबनेट है। और पब्लिक सबनेट के अंदर आपने क्या बनाया हुआ है? आपने पब्लिक राउट टेबल बनाया हुआ है, पब्लिक राउट टेबल, ठीक है। और जो आपका डिफॉल्ट वीपीसी है, डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर आपका एक मेन राउट टेबल है, डिफॉल्ट राउट टेबल, हम उसी से काम चला लेंगे, डिफॉल्ट राउट टेबल, ठीक है। तो अब करना क्या पड़ेगा? जो डिफॉल्ट राउट टेबल है, जो क्या है? डिफॉल्ट राउट टेबल है, किसका? डिफॉल्ट वीपीसी का। इसके राउटिंग टेबल के अंदर आपको एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। किसकी एंट्री ऐड करनी पड़ेगी? बेसिक डेमो वीपीसी के साइड ब्लॉक की एंट्री ऐड करनी पड़ेगी, जो कि क्या है? 10.0.0.0/16। और फिर आप डेमो वीपीसी के पब्लिक राउट टेबल के अंदर जाएंगे और इसके राउट टेबल को आपको बताना पड़ेगा किसकी एंट्री आपको इस नेटवर्क को ऐड करना पड़ेगा इसके राउटिंग टेबल के अंदर, व्हिच इज 172.31.0.0/16। तो चीजों को अगर आप समझ जाए ना, तो फिर बस स्टेप्स भूलते नहीं है, क्योंकि ये सारा वेब बेस्ड है और क्लिक्स हैं, तो बाद का देखा था क्लिक मिस हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कुछ इस तरीके से आपने क्लियर किए हो तो मेरा नहीं ख्याल कोई स्टेप मिस होता है। तो अब ये करना बड़ा आसान है। किस तरह से आसान है? हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा कि हम डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर उसके पब्लिक सबनेट के अंदर हम एक इंस्टेंस पहले लॉन्च करेंगे। जब वो लॉन्च हो जाएगा तो फिर इन दो वीपीसी के दरमियान पेयर कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, पेयर कनेक्शन बनाएंगे। पेयर कनेक्शन बनाने के बाद हमें दोनों के राउटिंग टेबल्स जो है ना वो अपडेट करने होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने, तीनों को वन बाय वन करते हैं और चलते हैं अपनी कंसोल के ऊपर, और तीनों स्टेप्स जो हैं उसको हम वन बाय वन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ले जी, सो EC2 के सेक्शन में आते हैं और सबसे पहले हमें एक इंस्टेंस लॉन्च करना है ताकि हमारे पास डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर भी एक इंस्टेंस हो। तो मैं लॉन्च करता हूँ जी एक इंस्टेंस, चूज द सेम AMI एंड सेम इंस्टेंस टाइप, और अब के बाद देखिए मैं किसको चूज कर रहा हूँ? डिफॉल्ट वीपीसी को। और इसके आप किसी भी सबनेट को चूज कर लें, फॉर एग्जांपल EU West 1A को चूज कर लें, एंड दीज आर द पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक IP ऑटोमेटिकली अनेबल है, दैट मींस दिस इज द पब्लिक सबनेट, ठीक है। और इसके अंदर आपको कितने IPs मिल रहे हैं? 4091 IP एड्रेसेस मिल रहे हैं। ऑलराइट, परफेक्ट। अब नेक्स्ट करते हैं स्टोरेज, फाइन, और ऐड टैग के अंदर हम डिस्टिंग्विश करते हैं इसको कि ये बेसिकली हमारा क्या है? ये हमारा फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट और EC2 और EC2 इंस्टेंस, यहाँ हम इसको कह लेते हैं जी डिफॉल्ट VPC EC2 इंस्टेंस, ताकि हमें याद रहे कि ये बेसिकली डिफॉल्ट VPC के अंदर हमने एक EC2 इंस्टेंस जो है वो लॉन्च किया, ठीक है। एंड फॉर द सिक्योरिटी ग्रुप्स, आप सेम सिक्योरिटी ग्रुप जो है, जो वेब सिक्योरिटी ग्रुप का आपने अप्लाई किया वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें SSH, HTTP और HTTPS। तो एक सिक्योरिटी ग्रुप, सेम सिक्योरिटी ग्रुप आप मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और रिव्यू करते हैं और लॉन्च करते हैं, और लॉन्च करने के लिए आई एम यूजिंग द सेम की पेयर May 19 एंड आई एक्नॉलेज एंड लॉन्च दैट इंस्टेंस। तो अब ये जो मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है वो बेसिकली डिफॉल्ट VPC के अंदर हो रहा है। तो अगर आप डिटेल्स देखना भी चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको नजर आएगा कि डिफॉल्ट वीपीसी EC2 इंस्टेंस जो लंबी चौड़ी डिटेल लिखी है मैंने, ये बेसिकली किस वीपीसी के अंदर है, डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर है। ठीक है, अच्छा जी, और हम क्या करते हैं, इसको जरा SSH भी कर लेते हैं। मैं पब्लिक IP कॉपी करता हूँ इसका, और ये हम ऑलरेडी जो है वो उस इंस्टेंस के अंदर है जो कि हमारा डेमो वीपीसी के अंदर है। मतलब देख लें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हैंग हो जाता है जब काफी देर इसको छोड़े। चलिए जी, हम बाहर आ चुके हैं इससे भी, तो पहले इसको SSH कर लेते हैं। नहीं, इसको मैं दोबारा SSH किया है, ये हमारा पुराना वाला वेब सर्वर है जो कि डेमो वीपीसी के अंदर है। ठीक है, तो एक और टर्मिनल खोल दें और इसको SSH करते हैं, और की सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, chmod key and my 19.10 EC2 -user @ the public IP। क्या कॉपी हो रहा है वहां में, IP जो कैपिटल इसका नहीं यार, मैं अपने उस इंस्टेंस पे भी SSH कर चुका हूँ जो कि मेरा डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर है। ऑलराइट जी, यहाँ तो सब लोग साथ हैं यार, बात समझ आ रही है क्या किया क्या है। एक इंस्टेंस हमारा अपने कस्टम वीपीसी के अंदर है, उसके पब्लिक सबनेट के अंदर, और एक इंस्टेंस जो अभी अभी मैंने लॉन्च किया है वो डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर है। ठीक है, उसके एक पब्लिक सबनेट के अंदर। मेरा ख्याल है यहाँ तो सब लोग क्लियर है। बस हो गई, मुझे लगता है कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। यार आप लोग यार, if I say call local host and port number 80, so I can see this web page. This is our first web server। आप यहाँ पे सिंपल एक इको का मैसेज, हेलो मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते थे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने काम किया हुआ है। और अगर मैं इसका प्राइवेट IP दूं which is 10.0.0.11 और यहाँ से बैठ के मैं उसको हेड करूं, फॉर एग्जांपल ऐसे curl 10.0.0.0.11 और पोर्ट नंबर 80 हिट करूं उसकी मैं, तो आई एम गेटिंग नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं आया। दैट मीन्स के अभी तक तो इनके दरमियान कोई पीरिंग कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश ही नहीं किया, तो नजर भी कुछ नहीं आएगा डेफिनेटली। ठीक है, सो पहले मैंने ये आउटपुट दिखाई है, और इसलिए दिखाई है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अभी तक कोई पीरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है, लिहाजा दो VPCs, दो वर्चुअल प्राइवेट सेक्शन, दो प्राइवेट सेक्शन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और हम चाहते हैं कम्युनिकेशन करें। तो करवाने के लिए हम जाएंगे जी यहाँ पर पीरिंग कनेक्शन के, मैं क्लिक करता हूँ पीरिंग कनेक्शन के अंदर। पीरिंग कनेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं, इसको नाम देते हैं जी डेमो VPC पीरिंग का, डेमो VPC पीरिंग। ठीक है, और यहाँ पर आपको दो VPCs का बताना पड़ता है, एक रिक्वेस्टर, ठीक है, रिक्वेस्टर माइट बी डेमो VPC, उसका साइडर ब्लॉक उसने खुद ब खुद चूज कर लिया, और फिर आपको बताना पड़ेगा एक्सेप्टर, जो अदर VPC एक्सेप्टर कौन होगा, फिर डेफिनेटली वो डिफॉल्ट VPC होगा, उसका साइडर ब्लॉक उसने चूज कर लिया। दोनों के साइडर ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट। और यहाँ पे जरा एक ब्यूटी क्या है कि VPC पेयरिंग जो है माई अकाउंट एंड टू अनदर अकाउंट, दो डिफरेंट अकाउंट्स के दरमियान, सेम अकाउंट के दरमियान भी हो सकती है, एंड दिस रीजन एंड विद अनदर रीजन, दो रीजन्स के दरमियान भी हो सकती है। तो ऑप्शंस आर देयर, और ये करने के बाद वी सिंपली क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन।
और उसमें वो सारी डिटेल बताता है कि पेयरिंग कनेक्शन जो है ना फलां ने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्टर की वीपीसी आईडी ये है, रिक्वेस्टर आईडी ये है, रीजन उसका ये है, साइड ब्लॉक ये है, ठीक है, और एक्सेप्टर फलाना है। हम कहते हैं जी ओके फाइन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये बिल्कुल इसी तरह जैसे फेसबुक के अंदर रिक्वेस्ट नहीं भेजते आप एक बंदे को रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब तक वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो आपका फ्रेंड नहीं बनता। तो यहाँ पे पेंडिंग एक्सेप्टेंस आ रही है, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके ना इस रिक्वेस्ट को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दें, डिलीट करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो आई एम गोना एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। फिर वो दोबारा सारी डिटेल दिखाता है कि तुम फलाने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, आई सिंपली से यस एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। और यहाँ पर वो अलर्ट करता है आपको, कहता है टू सेंड एंड रिसीव द ट्रैफिक अक्रॉस दिस वीपीसी peering कनेक्शन यू मस्ट ऐड अ राउट टू द वीपीसी peered इन वन और मोर ऑफ योर वीपीसीज राउट टेबल्स। तो तुम्हें राउट टेबल जो है वो अपडेट करने पड़ेंगे। मॉडिफाई माय राउट टेबल्स नाउ, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सिंपली आपको नए पेज पे ले जाता है कि चलें जी यहाँ पर आकर आप क्या करें, राउट टेबल्स को अपडेट करें। इसको फिलहाल आप क्लोज कर दें और यहाँ पर आ जाएं और अब आपको राउट टेबल्स अपडेट करने हैं। कैसे अपडेट करने हैं यार, जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया था, ये सारी स्टोरी मैंने यहाँ पर जो सुनाई थी कि आप पहले जो है वो फॉर एग्जाम्पल आप डेमो वीपीसी के राउटिंग टेबल में जाते हैं, यानी कि पब्लिक राउट टेबल में जाते हैं और वहां जाके आपने एंट्री बतानी है किसकी, डिफॉल्ट वीपीसी के साइडर ब्लॉक की। फिर आप इसके राउटिंग टेबल में जाएंगे डिफॉल्ट वीपीसी के मेन राउटिंग टेबल में, और वहां जाकर आप बेसिकली इस वीपीसी का साइडर ब्लॉक उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये दो काम करने हैं जो कि बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी पेयरिंग कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो लिहाजा सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने डेमो वीपीसी, ये आपके दो जो आप लोगों को पता है ये डेमो वीपीसी के राउट टेबल्स हैं, जिसमें आपने जाना है पब्लिक राउट टेबल में और फिर आपने राउट्स में जाना है, एडिट करना है राउट्स को, ऐड करना है राउट, और यहाँ पर बेसिकली आपने डेस्टिनेशन किसका देना है, कोई बताएगा किसका डेस्टिनेशन दूं? यहाँ पर मैं अपने कस्टम वीपीसी के अंदर हूँ और उसके पब्लिक राउट टेबल के अंदर हूँ। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली जो डिफॉल्ट वीपीसी है उसका साइडर ब्लॉक देना है, एंड दैट इज 172.13.0.0/16। और टारगेट के तौर पर डेफिनेटली वी विल हिट द सेम टारगेट, दोनों तरफ से टारगेट जो है वो आपका सेम रहेगा, और वो आपका क्या होगा, पेयरिंग कनेक्शन होगा। और पेयरिंग कनेक्शन जो है वो दैट वुड बी डेमो वीपीसी पेयरिंग। कुछ लोग सोच रहे थे कोई हार्डवेयर होगा, कोई डिवाइस होगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार। बैकएंड पे सारी चीजें जो है वो AWS खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है। आपने सेव राउट कर दिया एंड दैट्स इट। ये तो मैंने किया अभी अपने डेमो वीपीसी के राउटिंग टेबल को अपडेट किया। अब आप देखें ये है डिफॉल्ट वीपीसी का राउट टेबल, ये डिफॉल्ट वीपीसी है, ये उसका राउट टेबल है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिख भी लेता हूँ कि ये क्या है, दिस इज डिफॉल्ट राउट टेबल। डिफॉल्ट राउट टेबल है डिफॉल्ट वीपीसी का। तो यहाँ भी आप जाते हैं और यहाँ भी जाके आप एडिट करते हैं राउट्स को और ऐड करते हैं राउट। अब चूंकि ये डिफॉल्ट वीपीसी है तो डिफॉल्ट वीपीसी को मुझे किसका बताना पड़ेगा, अपने डेमो वीपीसी का साइडर ब्लॉक जो कि 10.0.0.16 है। और मैंने कहा था टारगेट दोनों का डेफिनेटली सेम है क्योंकि दिस इज द मिडल पॉइंट जहां पर दोनों मीट करते हैं, तो पेयरिंग कनेक्शन एंड डेमो वीपीसी पेयरिंग। और आप क्या करते हैं, अपने राउट सेव कर लेते हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। यही वो स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं। और इसके बाद फॉर द वेरिफिकेशन तो आप दोबारा से ट्राई करते हैं अपने डिफॉल्ट EC2 इंस्टेंस से हिट करने की, किसको, अपने इस जो यहाँ पर है आपका जो इंस्टेंस है जो कि वेब सर्वर है, तो आप उसको हिट करते हैं लेकिन आपका हिट नहीं हो रहा अभी। और उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि यहाँ पर आप बेसिकली ना उसकी डायरेक्टली जो है 10.0.0.11 एंड /18 है। सो सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह वेरीफाई कर लें एक दफ़ा, और नैकल्स जो हैं उनको भी देख लें, वो चीज़ें ठीक हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। अदरवाइज आप सिंपली एक हेलो का मैसेज जो है ना वो प्रॉम्प्ट कर सकते थे जिससे आप लोगों को आसानी होती, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो पूरा HTML की पूरी लाइन दिखा रहा है। तो थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लें। डिफॉल्ट राउट टेबल है और
इसकी नैकल्स को आप देख लें, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल हमने कोई चेंजिंग की है। तो नैकल्स डिफॉल्ट वीपीसी, उसकी नैकल डिफॉल्ट नैकल, उसमें ऑल रूल्स अलाउ एंड अलाउ, फाइन। और जो हमारा इंस्टेंस है पब्लिक इंस्टेंस, इसके ऊपर हमने इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने क्या कुछ किया हुआ है। इसके अंदर हमने HTTP और HTTPS अलाउ किया हुआ है। और आउटबाउंड रूल्स के अंदर, हाँ यहाँ पे आउटबाउंड रूल्स में मैंने रूल्स डिलीट किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैं फिलहाल हर तरह की ट्रैफिक को अलाउ कर देता हूँ, एनीवेयर एंड सेव इट, ठीक है। और लेट मी ट्राई इट अगेन। दिस माइट बी द रीजन, और ये एक अच्छा ट्रबल शूटिंग पॉइंट था जो हमने किया है, लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज समझ आ रही है, तो एक दूसरी रीजन भी है कि वहां पर ना बेसिकली एक मैसेज प्रॉम्प्ट होना चाहिए था, इको का मैसेज, ताकि हम उसकी आउटपुट देख पाते। यार इसको तो ऐसा कोई जरूरत तो नहीं है, इसको क्या जरूरत है। यानी हम करके देख लेते हैं, शायद दिस विल वर्क। हाँ, हमने काफी चीजें ना, सेम लैब के ऊपर हम काफी चीजें मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली कोई ना कहीं पे ना, जैसे अभी एक सिक्योरिटी ग्रुप नजर आ गया, मैंने यम अपडेट -y की कमांड दी है, तो अगेन दिस हैज बीन स्टक, दैट मींस द प्रॉब्लम इज डिफरेंट। मसला ये नहीं है, ये बार बार स्टक हो रहा है। और ये ना हर दफा की लैब में जब मैं मल्टीपल टाइम ये काम करता हूँ, हर दफा ये चैलेंज मुझे देखना पड़ता है। अब देखना, इसमें इसने एरर देना शुरू कर दी। इससे पहले आपने देखा था कि अभी तक हमें इस कमांड के अगेंस्ट कोई एरर नहीं आया था। इसमें मल्टीपल टाइम जो है ना हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर क्या करना पड़ता था कि आप इंस्टेंस को दोबारा लॉन्च करते थे, उसकी की वगैरह आप डिफरेंट रखते थे। तो मैंने बहरहाल जो कीज वगैरह भी सेम रखी हैं इनकी, ठीक है। और जो है सिक्योरिटी ग्रुप का प्रॉब्लम तो मेरा ख्याल है हमने रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। जो वेब सिक्योरिटी ग्रुप था उसमें हर तरह की ट्रैफिक हमने अलाउ कर दी है, और इनबाउंड तो डेफिनेटली अलाउ है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में एट एनी कॉस्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफॉल्ट VPC to EC2 इंस्टेंस, ठीक है, इसके साथ कोई इशू नहीं है। We cannot find a valid Whistler for repo, डिफरेंट किस्म के जो है वो एरर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल yum install httpd why, क्लियर। अब आप देखें कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि ये हमारा जो है ना बाकी कमांड्स भी रन नहीं हो रही, इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। असल मसला वो नहीं है, पीरिंग कनेक्शन इसी तरह से एस्टैब्लिश होता है, और राउट टेबल्स आपने अपडेट करने होते हैं, और पीरिंग कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं। सर जी इसको भी कर लेते हैं सर।
नहीं सर, गूगल पे भी पिंग नहीं जा रहा, इसका मतलब है इंस्टेंस में ही कोई मसला आ रहा है हमारा ना। डिफॉल्ट वीपीसी अलग है और इसमें आईजीडब्ल्यू बाकी सब चीजें जो है पहले से ऑलरेडी वर्किंग में होती है। उससे पहले हमने कई इंस्टांसेस लॉन्च किए हैं डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर, आपने देखा है कोई इशू नहीं आया। लेकिन एक काम कर लेते हैं, एक काम ये करते हैं कि मैं ये जो इंस्टेंस है ना डिफॉल्ट EC2 इंस्टेंस, इसको एक दफा टर्मिनेट कर लेता हूँ। हमारा तो इंटरनेट पे पिंग भी नहीं हो रहा, हालांकि अगर मैं आपको दिखाऊं डिफॉल्ट वीपीसी की सेटिंग, उसमें IGW भी अटैच्ड है, जो कि मैंने शुरू में ही दिखाया था आप लोगों को। तो कोई बात नहीं, ये चैलेंजेस अक्सर मैं लैब करवाता हूँ, आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये इंस्टेंस एक दफा दोबारा आप लॉन्च करते हैं या उसकी कीज वगैरह आप डिफरेंट रखते हैं, तब भी मसला रिजॉल्व हो जाता है। बाजू का सिक्योरिटी ग्रुप का इशू निकल आता है, बाजू का नैकल का इशू निकल आता है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग। तो अच्छी बात है कि इस तरह से सीखने को और मिलता है। तो हम इस इंस्टेंस को टर्मिनेट कर चुके हैं एंड लेट मी लॉन्च एन अदर इंस्टेंस, एक दूसरा इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करते हैं और AMI चूज करते हैं, इंस्टेंस टाइप चूज कर लें। अगेन यू आर सिलेक्टिंग द डिफॉल्ट VPC सबनेट, उसकी प्रेफरेंस पे छोड़ दें और पब्लिक IP शुड बी एनेबल। और स्टोरेज टैग, टैग के ऊपर हम सिंपल सा नाम रख लेते हैं डिफॉल्ट EC2। ठीक है, आसान हो रही है यार, 1 मिनट बाद मैं बोलूंगा, तब तक स्टेप्स देखते जाएं। यार पहले हम अपने ना जो भी मैंने इंस्टेंस लॉन्च किया है डिफॉल्ट VPC के अंदर, पहले उसको SSH करके देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो इसके अंदर आ रही है। सो डेस्कटॉप पे जाते हैं और chmod 400 और की मैंने कहना डेफ की रखी है, मैंने डिफॉल्ट की, लेट मी वेरीफाई, डेफ की डिफॉल्ट की, फाइन, डेफ की डॉट एम। और उसके बाद आप SSH करते हैं -i def key dot m EC2 user @ public IP। ठीक है, मैं SSH कर चुका हूँ और पिंग करके ट्राई कर लेते हैं पहले बल्कि। अब आप लोगों के सामने ही यार, अब पिंग कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है। तो मैंने कहा है ये बाज़ औक़ात ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आप इस तरह से कर लिया करें जैसे मैंने किया है। yum state y, ओके, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। yum install httpd, तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो कीज चेंज कर लिया करें, सेम कीज पे बार बार प्रैक्टिस ना करें, तो बार बार मेरे ख्याल है आपके इस टूल को शायद मसला होना शुरू हो जाए कि वो चीजें जो हैं ब्लर हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। एनी हाउ, तो अब इसका पब्लिक IP जो है वो चेंज हो चुका है। तो पब्लिक IP चेंज होने से इंस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, आपने बेसिकली पेयरिंग जो है वो VPC की पेयरिंग की है। सो लेट मी हिट नाउ, लेकिन उसके लिए हमें उसको भी SSH कर लेते हैं पहले, दूसरे इंस्टेंस को। तो उसको भी SSH कर लेते हैं, जो कि हमारा डेमो VPC के अंदर है। और SSH
हाई और उसकी की जो है वो बेसिकली May 19 है, May19.m and EC2-user@ उसका पब्लिक आईपी कॉल आते हैं। उसका पब्लिक आईपी जो है वो बेसिकली वेब सर्वर जाते हैं, सर्वर है हमारा, ये इसका पब्लिक आईपी है, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, फाइन। और ये फाइन, यहाँ आते हैं, इसका प्राइवेट आईपी हिट करते हैं कर्व, और प्राइवेट आईपी है ऊपर लिखा नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा होगा, ये प्राइवेट आईपी है 10.0.0.11 पोर्ट नंबर 18। नाउ आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स। आपने देखें कि इस इंस्टेंस के ऊपर तो हमने कोई HTML का कोड रन नहीं किया था, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि जो कोड उसके ऊपर रन हो रहा है वही कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो मैसेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। That means both the instances now are able to communicate with each other, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जी मेरा ख्याल है जी क्लियर है VPC पेयरिंग का। और देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रॉब्लम आई, सिर्फ मैंने उस इंस्टेंस को टर्मिनेट किया, एक नया इंस्टेंस लॉन्च किया, उसका की पिन चेंज कर लिया, सिक्योरिटी ग्रुप से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें की से मुझे लगता है इस टूल को कभी कभार फर्क पड़ जाता है, जब आप एक ही की से मल्टीपल इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं तो शायद तब इसको प्रॉब्लम हो जाती है कोई ना कोई। तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको वेरीफाई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे मैंने फॉलो किया, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह इन चीज़ों को भी वेरीफाई कर लिया करें कि आपने राउटिंग टेबल में एंट्रीज ऐड की या नहीं की, सिक्योरिटी ग्रुप सही कॉन्फ़िगर है, कहीं आपने ट्रैफिक को डिनाई तो नहीं किया हुआ, नैकल्स वेरीफाई कर लिया करें। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यार VPC पेयरिंग जो है वो हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली जो है वो काम कर रहा है, जो कि इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो बेसिकली ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं तब से, और इसके अंदर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेट गेटवे हो गया, नैकल्स को हमने डिस्कस कर लिया, प्राइवेट इंस्टेंस के ऊपर हम आ गए, वहां से हमने VPC नेट गेटवे थ्रू ट्रैफिक इंटरनेट पे भी राउट करवा दी, और उसके बाद ये हमने VPC पेयरिंग कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। ये समझ लें आपका दैट वाज डेमो VPC, ये आपका डेमो VPC था और ये आपका डिफॉल्ट VPC था। तो आपने डेमो VPC एंड डिफॉल्ट VPC में दो जो इंस्टेंसेस है, एक मेरा ये इंस्टेंस था और एक डिफॉल्ट VPC के अंदर मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च किया। So you guys have seen कि both the instances were able to communicate with each other, दोनों instances जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर पा रहे थे, communicate कर पा रहे थे। So that's all about the VPC pairing. If you guys have any question, you can ask. Otherwise, we are going to have a break. ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को दो बातें क्लियर कर जाऊं मैं कि आप लोगों ने दो काम वापस करके आना, ठीक है? और वो काम क्या है? Let me share the screen. जरा तसल्ली से यार गौर से सुनिएगा सब लोग, और जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली चीज नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है कि मैं आप लोगों को एक AWS का क्विज के नाम से एक वर्ड की फाइल सेंड कर रहा हूँ, AWS क्विज के नाम से। इसके अंदर टोटल देयर आर 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है। वो आप लोगों ने क्या करना है, 10 क्वेश्चंस हैं, और बल्कि मैं इनफैक्ट दिखा देता हूँ, अगर मेरे डेस्कटॉप में फाइल पड़ी है तो आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दूं मैं। AWS quiz, don't think so. AWS quiz नहीं, AWS quiz नहीं है मेरे पास। मैं अपनी मेल ओपन कर लेता हूँ, वहां से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये बहुत जरूरी है यार आप लोगों के, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि ये बेसिकली आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होना है, और बहुत ही आसान क्विज है, लेकिन आप लोगों को करना है ये क्विज। सो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कि AWS क्विज। ये पुराने जो बैजेस हैं उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया था, तो एक मेल मैंने खुद को भी की थी जो बिल्कुल ब्लैंक है। चले मैं खुद खोल लेता हूँ, किसी का भी खोल लेते हैं यार। तो अच्छा जी, इस तरह का एक क्विज है, वर्ड की फाइल होगी, ठीक है? तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे, कोर्स मेंशन करेंगे, उसके बाद आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जैसे VPC इज अ शेयर्ड रिसोर्स बिटवीन यू एंड मेनी अदर AWS सर्विसेज, का आंसर ट्रू है या यस है, जो भी है
ये आंसर के आगे देखें भाई साहब ने आंसर लिखा हुआ है, ये गलत है सही है मैं मुझे नहीं पता, अभी मैं नहीं बता रहा। तो आंसर आपने आंसर के आगे लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह के बेसिकली क्या है 10 सवाल हैं जो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग करेंगे, इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो मजीद आप नीचे आते जाएं, तो डाउनलोड ही कर लेते हैं। डेस्कटॉप में तो जो पहला काम करना है आपने वो ये काम करना है, वर्ड की फाइल है, नेम स्पेसिफाई करेंगे, कोड स्पेसिफाई करेंगे, और ये करने के बाद जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के नीचे आप उसका आंसर उसके आंसर के आगे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरह, और क्वेश्चन नंबर 2 के आगे नीचे आंसर का पोर्शन है, उसके आगे आप आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है। और आखिर में आपने क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में इस फाइल को, जैसे आप गौर से देखें, भाई साहब ने थोड़ा गलत किया, ये मैंने नहीं कहा था करने को, आपने इस फाइल को अपने रियल नेम के साथ सेव करना है, ऊपर टॉप पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने अपने जिस नाम से PSEP के अंदर आप रजिस्टर्ड हुए हैं उस नाम के साथ आप इस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का बना हुआ है उसके अंदर आप लोग सेंड करेंगे इसको। जी मेरा ख्याल है बड़ी आसान सी बात है, सब लोगों को बात क्लियर है। ऑलरेडी कुछ लोग क्लास में नहीं है जो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ग्रुप के अंदर आप लोग भेजेंगे तो खैर उनको भी टेंशन हो जाएगी क्या भेज रहे हैं, तो वो भी आ ही जाएंगे। जी क्लियर है बात, मुश्किल बात तो नहीं है यार। जी ये काम आप लोगों ने एक काम ये करना है, ये क्विज है जो मैंने कहा ये आपका ऑफिशियल जो है प्रोफाइल के साथ अटैच होगा और PSEP को भेजने हैं हमने, और मैं क्लास नहीं शुरू करूंगा जब तक मुझे तमाम लोगों का ये क्विज रिसीव नहीं हो जाएगा। एक ये काम, तो यार बहुत आसान है, पढ़ें तो सही, अगर जिन लोगों ने सही तरीके से पढ़ा है वो देखेंगे बहुत आसान है, ठीक है। और दूसरा जो है आप लोगों के ग्रुप के अंदर जो है वो बेसिकली फीडबैक फॉर्म जो है भेजा गया है। फीडबैक फॉर्म में भी बेसिकली आप यही काम कर रहे होंगे कि आप फीडबैक फॉर्म जैसे आपका दिल करता है, जिसमें जो जो बदले लेने हैं वो ले ले, कमेंट्स कर दें जो आपने करने हैं, और उसके बाद जो फीडबैक फॉर्म है उसको भी आप अपने रियल नेम के साथ सेव करेंगे, रियल नेम के साथ। जो फीडबैक फॉर्म है उसको भी आप जो है वो अपने रियल नेम के साथ वर्ड की फाइल उसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजेंगे। तो 2 चीजें आप लोगों ने करनी है, जो ये करके नहीं आएंगे जब तक मुझे 25 तो मुझे हर हालत में चाहिए चाहिए, क्योंकि 25 को हमने फाइनल करना है, टोटल 29 है आपकी क्लास के अंदर। तो तब तक मुझे 25 फाइल्स जो हैं, 25 से मुराद 50, एक-एक क्विज की और एक-एक फीडबैक फॉर्म की, ये रिसीव नहीं हो जाती भाई साहब मैं क्लास शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये आगे हमने आपके प्रोफाइल्स के साथ अटैच करने हैं, आगे PSEP को भेजने हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इतनी बात क्लियर है, और वापस जो है हम अपने सेम टाइम पे आ रहे होंगे जो हमने कल टाइम रखा था। तो ये 2 काम जी आप लोगों ने एक्स्ट्रा करके आने हैं, और जहां तक हमने अभी VPC किया है यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जी सबको क्लियर है जी बात?